तो कैसे हो बच्चे लोग। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, घातांक व करनी चल रही थी। ठीक है, तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम घातांक व करनी पर उसके फॉर्मूलोज मतलब फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो घातांक व करनी में बच्चों जो हमें सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो क्या है बच्चों। देखिए, a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर बच्चों a की घाते m प्लस n होता है बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आप बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो a है, ये क्या है बच्चों, आधार है, बेस है बच्चों। ये a क्या है, आधार है। क्या है बच्चों, आधार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं बच्चों। चाहे आप बेस बोल दो चाहे आधार बोल दो। तो यहां देखो, दोनों में जो आधार है बच्चों, जो बेस है वो सेम है कि नहीं है, सेम है। ठीक है, और दोनों की जो घात है, जो पावर है वो अलग अलग है। ठीक है, और ये लोग कर क्या रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो बच्चों जब आधार सेम हो और ये लोग क्या करें, गुणा करें, तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं बच्चों। क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चलो मैं समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कुछ एग्जाम्पल से बच्चों। जैसे मैंने यहां लिख दिया, 2 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 3 को सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। आंसर आपको पावर में ही बताना है। ठीक है, सॉल्व करके नहीं बताना, पावर में, घात में बताना है। तो बच्चों आप जनरली कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 की घाते 5 है बच्चों, तो आप 2 को क्या करोगे, 5 बार लिखोगे 1 2 3 4 और 5 लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पर क्या लिखा है बच्चों, 2 की घाते 3, तो इस 2 को क्या लिखोगे बच्चों, 3 बार लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। अब आप बताइए, यहां से लेकर, शुरू से लेकर लास्ट तक कौन सी संख्या है, सिर्फ 2 है, और 2 का ही बार बार आपस में गुणा हो रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 कुल कितनी बार है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, 2 की घाते 8 बच्चों। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अब बताओ बच्चों, एग्जाम में क्या आप ऐसे करोगे, नहीं करोगे। क्या आप ऐसे 2 को पहले 5 बार लिखोगे, फिर 2 को 3 बार लिखोगे, फिर उनको गिनोगे कि कितनी बार है, ऐसा तो नहीं करोगे बच्चों। हमको क्या करना है, जल्दी करना है। तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया, फॉर्मूला यूज करो। जब भी बेस सेम हो, आधार सेम है दोनों का, यहां भी 2 यहां भी 2, और ये लोग कर क्या रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो जब बेस सेम हो और गुणा करें तो इनकी घातों को क्या करो बच्चों, जोड़ दो। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये लॉन्ग मेथड से। अब अपन फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। बताओ, 2 की घाते m गुणे 2 की घाते 3 को कैसे करोगे, यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 को सीधे एक बार लिख लो, और यहां पर घात क्या है बच्चों, 5, और यहां पर क्या है बच्चों, 3, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 बच्चों। तो क्या आ गया बताओ बच्चों, 2 की घाते 8 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बच्चों। तो पहला फॉर्मूला क्या था, जब भी क्या बच्चों, आधार सेम हो और ये लोग आपस में गुणा करें, तो आधार को सिर्फ एक बार लिखना है और उसकी घातों को क्या करना है, जोड़ देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। चलो इसी फॉर्मूले पे हम 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। कर दे बच्चों, तो देखिएगा मैं इसको क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या था, a की घाते m गुणे a की घाते n बराबर a की घाते क्या होता है बच्चों, m प्लस n। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों, 2 की घाते 10 गुणे 2 की घाते 3 को कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां आप देखिए, दोनों जो बेस है वो क्या है बच्चों, सेम है, और ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। तो जब भी बेस सेम हो और ये आपस में गुणा करे तो इनकी घातों को क्या करना है बच्चों, सिर्फ जोड़ना है। तो बेस को सिर्फ एक बार लिखो, बेस को लिख दिया एक बार, 2, और इनकी घात को जोड़ दो, तो 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, 2 की घाते 13। यही हमारा आंसर है बच्चों।
क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 5 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 2 लिख दिया बच्चों। क्या लिख दिया? 5 की घाते 6 5 की घाते 2। तो आप देखिए बेस क्या है बच्चों? सेम है, बेस सेम है और ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुणा। तो इनकी घातें क्या होंगी? जुड़ जाएगी। तो सिर्फ बेस को कितनी बार लिखोगे बच्चों? एक बार। 5 को यहां पर मैंने लिख दिया। अब इनकी घात को जोड़ दो तो 6 + 2 बच्चों क्या आ गया? 5 की घाते 8 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। चलो एक और लिखता हूं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया बच्चों 128 की घाते 56 बच्चों। 128 की घाते 56 गुणे 128 की घाते बच्चों 14। क्या लिखा है मैंने बच्चों? 128 की घाते 56 गुणे 128 की घाते 14 लिख दिया। तो यहां पर देखो बच्चों दोनों का जो बेस है वो क्या है? सेम है। यहां भी 128 है और यहां भी 128 है, मतलब आधार सेम है और ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? गुणा कर रहे हैं। तो जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो आधार को एक बार लिखकर इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है। तो चलो आधार को एक बार लिख दें। क्या है आधार? 128। घात को जोड़ दो बच्चों तो 56 + 14 लिख दें। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा आंसर? 128 की घाते 56 और 14 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 70 बच्चों। तो 128 की घाते आ गया 70। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी पे ही, ठीक है। तो क्या मैंने बताया बच्चों? जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो आधार को सिर्फ एक बार लिखना है। आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ दो बच्चों। क्या करो? घातों को जोड़ दो। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं मैं। जैसे यहां पर लिख लिया मैंने बच्चों 2/3 बच्चों। 2/3 की घाते 4 गुणे बच्चों 2/3 की घाते बच्चों यहां पर लिख दिया मैंने 12। तो आप देखो यहां आधार क्या है बच्चों? 2/3। यहां पर भी आधार 2/3 है, दोनों सेम है और ये आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो इनकी घातों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। आधार को कितनी बार लिखोगे? सिर्फ एक बार बच्चों। तो 2/3 की घाते 4 + 12। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आप खुद बताओ। 2/3 की घाते 16 आ गया। क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। अगला एग्जाम्पल -7/11 की घाते 5 लिख दिया। चलो गुणे -7/11 की घाते 6 लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर भी -7/11 और यहां पर भी -7/11। तो दोनों का क्या बच्चों? आधार सेम है ना। आधार क्या है? सेम है और ये आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो क्या करना होता है बच्चों? आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ दो बच्चों। तो लिख दें। तो आधार को मैं एक बार लिखता हूं -7/11 लिख दिया। अब इनकी घातों को जोड़ना है। तो यहां घात क्या है बच्चों? 5 और +6। तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? -7/11 की घाते क्या आ जाएगा बच्चों? 11। 5 6 11 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और लिखता हूं। जैसे बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं? देखिएगा 4 की घाते 5 बच्चों गुणे 4 की घाते 2 बच्चों और यहां लिख दिया मैंने 4 की घाते 3 बच्चों, ठीक है। और भी लिख देता हूं बच्चों 4 की घाते 12। कोई डाउट तो नहीं? मुझे बताओ बच्चों यहां जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सभी का आधार तो सेम है ना। यहां पर आधार क्या है बच्चों? 4। यहां पर भी आधार क्या है? 4। यहां पर भी आधार क्या है? 4। यहां पर भी आधार क्या है? 4। और ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो
तो यहां पर क्या है बच्चों, देखो सभी का जो आधार है वो सेम है बच्चों। क्या है, आधार तो सेम है, और ये सभी आपस में कर क्या रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों, जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो आधार को सिर्फ एक बार लिखकर इनकी जो भी घातें हैं उन घातों को जोड़ दो। तो जोड़ दें बच्चों। चलो, आधार को कितनी बार लिखना है बच्चों, सिर्फ एक बार। ये 4 मैंने लिख दिया। अब इनकी जो जो घातें हैं उन सभी घातों को जोड़ दो बच्चों। तो जोड़ दें। यहां पर पहली घात क्या थी बच्चों, 5 प्लस दूसरी घात क्या है बच्चों, 2, तीसरी घात क्या है बच्चों, 3, और चौथी घात क्या है बच्चों बताओ, 12। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 4 की घातें। ठीक है, जोड़ दें। 5 2 7 3 10 10 12 बच्चों 22। तो आंसर आ गया 4 की घातें 22। ठीक है, क्लियर, क्या दिख रहा है, 4 की घातें 22। चलो आगे बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने सिर्फ क्या बताया, सिर्फ आपको माइंड में इतना रखना है कि यदि आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करें तो घातों को क्या करना है, जोड़ देना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। चलो 1-2 एग्जांपल्स और ले लेता हूं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं, 5 की घातें बच्चों 4 गुणे बच्चों 5 की घातें -6, 5 की घातें -6। ध्यान से देखना, ये मुझे बताओ बच्चों आधार क्या है, सेम है, आधार तो सेम है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं, तो जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करे तो आधार को एक बार लिखकर घातों को जोड़ दिया जाता है। तो चलो लिख दें आधार को एक बार। आधार क्या था, 5, तो 5 को मैंने एक बार लिखा। अब इनकी घात को जोड़ना है, तो पहली घात क्या है बच्चों, 4, ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, पहली घात प्लस दूसरी घात क्या है बच्चों, -6। कोई डाउट तो नहीं बच्चों। आधार को मैंने एक बार लिखा, आधार को लिखने के बाद क्या करना होता है, घातों को जोड़ना होता है। तो पहली घात प्लस दूसरी घात कर दिया। अब बच्चों मैं जानता हूं कि आपसे जोड़ते बनता है, ये मान के चलता हूं। यहां पर क्या लिखा है बच्चों, 4 और प्लस ब्रैकेट में क्या है, -6। तो 4 ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं, तो 4। अब बताओ यहां प्लस और अंदर क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, और ये क्या है, 6। तो मुझे बताओ 4 - 6 कितना होता है, -2 होता है बच्चों। क्या होता है, -2। ठीक है, 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, 6 में से 4 घटाओगे तो 6 में से 4 गया बच्चों 2, और जो घात जो साइन होगा वो बड़ी संख्या का होता है, -2। तो इसका आंसर क्या है बच्चों बताओ, 5 की घातें -2। तो जो आंसर आ गया बच्चों 5 की घातें -2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने बच्चों, बताओ। यहां लिख दिया बच्चों मैंने x की घातें a गुणे x की घातें b गुणे x की घातें c। बताओ बच्चों आधार क्या है, सभी का सेम है कि नहीं है? यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, और ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, गुणा कर रहे हैं। तो जब भी आधार सेम हो और ये आपस में गुणा करे तो घातों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो आधार को कितनी बार लिखना है बताओ, एक बार। x लिख दिया। अब इनको जोड़ दें तो a + b + c। अब इसके आगे इसमें और कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, अल्फ़ाबेट है। अब इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बस यहीं तक। अब a + b + c क्या बोलोगे, 6 होता है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो यही आपका आंसर। तो x की घातें a + b + c। तो मुझे लगता है बच्चों मैंने आपको ये समझा दिया पहला फॉर्मूला। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो डिवाइड पर होगा। किस पर होगा बच्चों, डिवाइड पर। तो ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा नंबर फॉर्मूला बच्चों, a की घातें m भागे क्या बच्चों, भागे a की घातें n बराबर a की घातें m - n बच्चों। a की घातें क्या, m - n।
ठीक है, a की घाते m भागे a की घाते n क्या होता है, a की घाते m माइनस n। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं बच्चों। पहले मैं एक लॉन्ग मेथड से भी कर दूंगा, एक शॉर्ट मेथड से भी कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 5 की घाते 7 बच्चों, 5 की घाते 7, ठीक है, भागे, भाग को ऐसे भी तो लिखते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या बटे लगाकर भी लिख सकते हैं, बात वही है। चलो, तो 5 की घाते 7 भागे 5 की घाते 4 लिख दिया बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा। चलो पहले मैं इसको लॉन्ग कट से करता हूं। देखो इसको सॉल्व करें तो कैसे करोगे बच्चों, 5 की घाते 7, भाग का मतलब क्या बच्चों, बटे में भी तो ऐसे लिख सकते हैं, बटे लिखा, और किससे भाग देना है बताओ बच्चों, 5 की घाते 4 से। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इस 5 को कितनी बार लिखना है, 7 बार। 5 की घात 7 मतलब 5 को लिखना है 7 बार, 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने लिख दिया बच्चों 7 बार। अब बच्चों बटे में क्या लिखा है, 5 की घाते 4, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 5 की घाते 7 था तो 5 को 7 बार लिख दिया। अब यहां क्या है बच्चों, 5 की घाते 4 है तो 5 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा। 5 को कितनी बार बच्चों, 4, 1 2 3 4 बच्चों। अब बताओ एक 5 से एक 5 कट गया, दूसरे से दूसरा 5 कट गया, तीसरे से तीसरा 5, चौथे से चौथा 5 कट गया। अब बताओ बच्चों बचा क्या, 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार 5 बचा बच्चों, 3 बार बचा 5, तो आप इसे क्या लिखोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 को आप लिखोगे 5 की घाते 3 बच्चों। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 5 की घाते 3 आ गया। क्लियर, चलो तो यही हमारा आंसर है। अब मैंने इसको कैसे किया बच्चों, लॉन्ग मेथड से कर लिया सॉल्व। अब इसको अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, करें। तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताया था बच्चों, देखो अब इसी को लॉन्ग से किया, अब इसी को फॉर्मूले से करते हैं। मुझे ये बताओ बच्चों, आधार दोनों का सेम है कि नहीं है, सेम है, यहां भी 5 यहां भी 5, लेकिन इस बार ये लोग कर क्या रहे हैं आपस में बताओ, भाग कर रहे हैं। ठीक है, जब आधार सेम हो और ये आपस में भाग करे, क्या करे, भाग, डिवाइड करे, तो इनकी घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं, माइनस हो जाता है बच्चों। क्लियर, तो आधार को सिर्फ क्या करना है बच्चों, हमेशा एक बार ही लिखना है। आधार को क्या करोगे, एक बार लिख दिया। अब इनकी घात को क्या करोगे बच्चों बताओ, घटा देंगे, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो बच्चों बताओ कितना आ गया, 5 की घाते 7 में से 4 गया 3, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। चलो 3-4 क्वेश्चन अब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 2 की घाते 8 भागे 2 की घाते 3। ठीक है, एक और लिख दिया बच्चों, -2/3 की घाते 7 भागे -2/3 की घाते 4। ठीक है, फिर एक और लिख दिया बच्चों, क्या लिख दूं, ये तो पहले से लिखा है, यहां पर लिख देता हूं बच्चों, m की घाते 5 भागे m की घाते 2 बच्चों। चलो करें, मुझे सिर्फ ये बताओ बच्चों, यहां पर आधार क्या है, 2 है, और यहां पर भी आधार क्या है, 2 है। बेस सेम है बच्चों, आधार तो सेम है, और इस बार ये लोग कर क्या रहे हैं, भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी आधार सेम हो और ये आपस में भाग करे तो क्या होता है, घातें घट जाती है बच्चों। क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो आधार को लिखोगे सिर्फ आप एक बार, अब घातों को घटा दो बच्चों, तो 8 माइनस 3, तो 2 की घातें क्या आ गया बच्चों, 5, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा है आधार में, -2/3, और यहां पर भी आधार में क्या लिखा है, -2/3। तो दोनों का आधार तो क्या है बच्चों, सेम है,
मैंने क्या बताया, जब भी आधार सेम हो और ये आपस में भाग करें तो आधार को एक बार लिखकर घातों को घटा दो बच्चों। तो आधार को हम क्या करेंगे, एक बार लिखोगे, क्या था आधार, -2/3 लिख दिया। अब इनकी घातों को क्या करना है बच्चों, घटा देना है। तो बताओ 7 - 4 आंसर क्या आएगा बच्चों, -2/3 की घाते 3, यही आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला बच्चों बताओ, यहां पर क्या है बच्चों, आधार m है, यहां पर भी आधार क्या है, m है। तो दोनों का आधार क्या है बच्चों, सेम है, और ये आपस में कर क्या रहे हैं, भाग। तो जब भी आधार सेम हो और आपस में ये भाग करे तो घातों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो चलो m को लिखो एक बार, m को लिखो एक बार, लिख दिया। अब घात को क्या करना है, घटा देना है। तो 5 - 2 क्या आएगा बच्चों बताओ, m की घाते 5 में से 2 गया 3, यही आपका आंसर। क्लियर हो गया। तो ये था फॉर्मूला नंबर 2। पहला क्या था, जब आधार सेम हो और गुणा करे तो घाते जुड़ जाती हैं। दूसरा क्या बताया, जब आधार सेम हो और भाग करे तो घाते घट जाती हैं बच्चों। क्या होता है, घाते घट जाती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगला है बच्चों a की घाते m और पूरे की घाते n बच्चों। a की घात m और पूरे की घाते बच्चों n, ठीक है, मीन्स a⁻m होल n इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, a⁻m इंटू n। जब a की घात m और पूरे की घात n दिया हो तो a को एक बार लिखकर घातों का क्या करना होता है, गुणा करना होता है बच्चों। क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, चलो तो ध्यान से लिखना, a की घाते m और इस पूरे की घाते क्या है बच्चों, n। तो घात घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चों, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं बच्चों, 4 की घाते 2 और पूरे की घाते क्या बच्चों, 3। ठीक है, 4 की घाते 2 और पूरे की घात क्या है बच्चों, 3 है। कैसे सॉल्व करोगे, पहले मैं इसको लॉन्ग से कर दूं, फिर शॉर्ट तो है ही है हमारा, शॉर्ट में जानते हो 2/3 6 हो जाएगा बस। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ब्रैकेट की घाते 2 लिखा है। अब बताओ इस 4 की घात 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। इस 4 की घात 2 को लिखना कितनी बार है, 3 बार। तो लिख दें 4 की घात 2 गुणे 4 की घात 2 गुणे 4 की घात 2। ब्रैकेट के अंदर था क्या, 4 की घात 2 और इसको लिखना कितनी बार है, 3 बार। तो मैंने लिख दिया 3 बार। अब आप जानते हो बच्चों 4 की घात 2 मतलब 4 गुणे 4, 4 को 2 बार, इस 4 को भी बच्चों 2 बार, इस 4 को भी बच्चों 2 बार। क्लियर। तो अब मुझे बताओ 4 कितनी बार है बच्चों, आप गिनो, आप गिनोगे तो 4 यहाँ पर 6 बार है। तो आंसर कितना आ गया, 4 की घाते 6। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये मैंने लॉन्ग कट से किया, लेकिन ऐसे करना नहीं, अब सीधे हम डायरेक्ट करेंगे। करें सीधे, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, आधार क्या है बच्चों, बेस 4 है और इस 4 की कितनी घातें हैं, 2 घातें, एक 2 है और एक 3 है। तो इन दोनों घात को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। कर दें, तो चलो 4 को मैंने एक बार लिखा और घात घात का क्या हो जाता है बच्चों, गुणा, मतलब 2 गुणे 3। तो 4 की घात कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, खत्म। चलो अगला लिख देता हूं, जैसे यहां पर मैंने लिखा 7 की घाते 3, 7 की घाते 3, पूरे की घात बच्चों 4। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे बच्चों बताओ, 7 है, एक बार लिखो और घात घात का क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा, मतलब 3 गुणे 4। तो 7 की घात कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ठीक है, चलो एक और लिखता हूं मैं, जैसे यहां लिख दिया 8 की घाते 2, पूरे की घाते बच्चों 3 और इस पूरे की घाते बच्चों 5। इस बार कितनी घात लगाया, 3 लगा दिया।
तो घात घात का क्या हो जाएगा, गुणा। चाहे 2 घात हो, चाहे 3 घात हो, चाहे 4 घात हो, चाहे 5 घात हो, सभी घात का आपको क्या करना होता है बच्चों, गुणा करना होता है। तो आधार तो हमारा एक ही है ना बच्चों, है कि नहीं है? आधार कितना है, 1 है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, 3 है। 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो इन घातों का आपस में क्या करना है बच्चों, गुणा कर देना है। तो चलो आधार को मैं एक बार लिखा और इन घातों को क्या करूंगा बच्चों, मैं गुणा कर दूंगा। तो 8 की घातें क्या बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 5 बच्चों। आधार को सिर्फ एक बार लिखना है और जितनी भी घातें हैं घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ बच्चों कितना आएगा, 8 की घातें 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 8 की घातें 30 आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और लिख दूं, चलो एक और कर देता हूं। देखिएगा जैसे यहां पर मैंने लिखा -2 की घातें 4 और पूरे की घातें 12। -2 की घात 4 और पूरे की घातें 12। तो बेस तो एक ही है ना, -2, और इसकी कितनी घात हैं, 2। तो घातों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा बच्चों। तो कर दो, -2 की घातें क्या बच्चों, 4 गुणे 12। तो आंसर क्या आ गया, -2 की घातें 12 चौको 48। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और कर देता हूं, जैसे कोई अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूं। जैसे यहां पर मैंने ले लिया बच्चों k की घातें, k की घातें 4 पूरे की घातें 5 पूरे की घातें, ठीक है, 6 और इस पूरे की घात 2 बच्चों, ठीक है। आधार कितने हैं बच्चों, आधार तो सिर्फ 1 है और इस आधार की कितनी घातें बच्चों, 4। 1 2 3 4। पहले k की घात 4, फिर पूरे की घात 5, फिर पूरे की घात 6 और इस पूरे की घात क्या है, 2 है। तो जब एक आधार हो और उसकी कई घातें हों तो घातों का गुणा करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, गुणा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं k का गुणा, k की घात जितनी भी घातें हैं गुणा करना है। तो k को एक बार लिखो और घातों का गुणा कर दो। तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 कर दे बच्चों। तो बताओ 4 पंचे 20, 20 छिक्का 120 और 120 दूनी 240। तो आंसर आ गया k की घातें 240 बच्चों, यही आंसर। अब जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4, a की घातें 0 बराबर 1। a की घातें 0 बराबर 1। बच्चों कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो a की घातें 0 बराबर क्या आ गया बच्चों, बताओ, 1 आ गया। ध्यान से देखना, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहां पर मैंने क्वेश्चन ले लिया 5 की घातें 0 बच्चों, 5 की घातें 0, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, बताओ, क्या आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, 1 है बच्चों। 5 की घातें 0 बराबर क्या, 1 आएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? तो किसी भी संख्या की घात 0 हो तो बराबर क्या आता है, 1 आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे आया, है ना, कैसे आया? मुझे ये बताओ बच्चों, याद नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5 की घातें 2 भागे 5 की घातें 2, 5 की घातें 2 भागे 5 की घातें 2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने क्या बताया बच्चों, जब आधार सेम हो और वो भाग कर रहे हों तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 5 की घातें 2 माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 की घातें 0 हो गया। क्या हो गया, 5 की घातें 0। और इस 5 की घातें 0 का मान क्या आया बच्चों, 1 आया। क्लियर, 5 की घातें 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी भी नहीं आया होगा सर ये 0 1 कैसे हो गया। बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे और सॉल्व कर सकते हो। 5 की घातें 2 बटे 5 की घातें 2 लिखोगे, 5 गुणे 5 2 बार लिखोगे,
और यहाँ पर भी क्या लिखोगे बच्चों, 5 गुणे 5 2 बार, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 1 गुणे 1 कितना आया, 1 आया बच्चों। क्लियर हुआ? अब आ गया होगा आपको समझ में। तो बताओ 5 की घाते 2 भागे 5 की घाते 2 को हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है और ऐसे सॉल्व करते हैं तो भी 1 आता है। इसलिए कहा गया है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो आंसर कितना आता है बच्चों, 1 आता है। क्लियर हो गया? तो कोई भी संख्या हो अगर उस पूरे की घात क्या है बच्चों, बताओ 0 है, तो आंसर हमेशा आपको 1 लिख देना। चलो बताओ 6 की घात 0 बराबर बच्चों क्या आएगा आंसर, 1। -7 की घाते 0 बच्चों कितना आएगा बताओ बच्चों, 1 आएगा। और भी लिख देता हूं बच्चों, -2/3 की घाते 0 हो बच्चों तो क्या आएगा, 1 आएगा। x की घात 0 हो बच्चों तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, ठीक है। -m की घात 0 हो बच्चों तो भी क्या आएगा, कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 है तो हमेशा आंसर 1 लिखना है, ठीक है। जैसे 1-2 एग्जांपल और लिखता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर मैंने 5 की घाते, जैसे एक तो लिखा ही था 0 बराबर क्या आ गया बच्चों, 1 आएगा। अब जैसे यहां पर लिख दिए बच्चों 2 की घाते -3 प्लस 4/5 माइनस x और इस पूरे की घात क्या है बच्चों, 0 है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, लेकिन कोई भी संख्या हो अगर उस पूरे की घात क्या है बच्चों, 0 है, तो हमेशा आंसर 1 होता है, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला नंबर 4। कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे, ठीक है। क्या लिख दूं, a की घाते -m बराबर 1/a की घाते +m। a की घाते -m बराबर 1/a की घाते +m। बस अगर किसी संख्या की घात माइनस में है, किसी संख्या की घात माइनस में है बच्चों, ठीक है, किसी संख्या की घात क्या है, माइनस में है और उसको प्लस में करना होता है तो क्या करते हैं हम, 1/a की घाते +m लगा देते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लिखा 3 की घाते -2 क्या है बच्चों बताओ, घात किस में है, -2 में। इस घात को आप प्लस में करो, ठीक है, तो क्या लिखोगे इसको, 1/3 की घाते +2। बस यही आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? एक और लिखता हूं, क्या लिख दूं बच्चों, जैसे यहां लिख दिया 7 की घाते -5, 7 की घाते -5। कोई डाउट तो नहीं? तो अब आप इसे कैसे करोगे बच्चों, घात माइनस में है, इसको प्लस में करना है, तो 1/7 की घाते +5। क्लियर हो गया? एक और लिखता हूं बच्चों, -3 की घाते -8 बच्चों। तो बच्चों हमें आधार नहीं देखना, हमें घात देखना है, ठीक है। घात किस में है, माइनस में है, तो इसको प्लस कैसे करोगे, 1/, क्या था आधार, -3, ये लिखोगे -3। अब ये जो घात -8 थी अभी क्या हो जाएगी, +8 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? तो अगर किसी संख्या की घात माइनस में है, अगर किसी संख्या की घात क्या है बच्चों बताओ, माइनस के घात को पॉजिटिव कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब बच्चों इसका उल्टा भी होता है बच्चों, 5वां नंबर यहीं पर देख लो, 6वां नंबर उल्टा भी कर दें। अब बच्चों 1/a की घाते -m हो बच्चों, 1/a की घाते क्या है, -m। अब घात कहाँ है, माइनस में है, लेकिन वो बटे में है। इस घात को क्या करना है, प्लस करना है, तो कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाओ बस, a की घाते +m बच्चों, बस यही करना है। क्लियर हो गया? अब आप देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं लिखता हूं बच्चों 1/5 की घाते -2, 1/5 की घात -2, इस -2 को प्लस करना है बच्चों, तो कहाँ चला जाएगा, 5 की घाते +2, ऊपर कर दो इसको।
ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे यहां ले लिया मैंने, तो देखो बच्चों क्या लिखा है, 1/8 की घाते -3 है, ठीक है। 1/8 की घाते क्या है, -3। अब घात किस में बच्चों, माइनस में है, इसको प्लस करना है। घात हमेशा, एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी घात वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब घात प्लस में हो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर घात क्या है, माइनस में है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। सॉल्व कब कर पाओगे, जब घात प्लस में हो बच्चों। तो घात को प्लस में कैसे करोगे, 1/8 की घात -3 है, इसको ऊपर ले जाओ तो 8 की घाते क्या हो गया, +3 हो गया। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे 1/, यहां पर ले लिया -3 की घाते -5 बच्चों। हमको आधार से मतलब नहीं है बच्चों, हमको घात से मतलब है। तो 1/-3 है बच्चों, और इस -3 की घात क्या है, -5। तो -5 को प्लस कैसे करोगे, ये -3 आधार ऊपर आया, अब ये घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो जब भी हमारा क्वेश्चन 1/a की घाते -m है तो उसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a की घाते +m। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ये था अगला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसके बाद वाले और फॉर्मूले की बात करते हैं। a/b की घाते -m बच्चों, a/b और पूरे की घात क्या है बच्चों, -m। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, घात यहाँ किस में बच्चों, माइनस में, आपको इसको प्लस में करना है। तो बस कुछ नहीं करना बच्चों, b/a पूरे की घाते +m हो जाता है बस। a/b की घाते क्या था, -m। इस -m को यदि प्लस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a/b पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, b/a पूरे की घात m हो जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स, जैसे लिखा मैंने बच्चों 2/3 की घाते -5। घात किस में बच्चों, माइनस में है, इसको किस में करें, प्लस में करें, तो इसको पलट दो। क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओ, 3/2 की घाते +m, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन, 7/8 की घाते बच्चों, 7/8 की घाते -9 कर दिया बच्चों, माइनस में है बच्चों घात, इस -9 को क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे करोगे बच्चों, ये 7/8 आपका पलट जाएगा, 8/7 हो जाएगा। तो 8/7 की घाते क्या हो जाएगा बच्चों, +9 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं, x/y बच्चों पूरे की घाते -9। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ क्या करोगे, y/x, x/y, y/x/a हो जाता है बच्चों, ठीक है। और भी जैसे यहां पर मैंने लिख दिया -2/3 है बच्चों पूरे की घाते -10 बच्चों, ठीक है। तो -2/3 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, पलटना पड़ेगा। जैसे ही पलटोगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो -2/3 कैसे लिखोगे, -3/2, -3/2 पूरे की घाते +10, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस को नीचे क्यों नहीं ले गए, ठीक है। डिनोमिनेटर को कभी भी क्या माइनस में नहीं लिखते, ठीक है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है, ऊपर होना चाहिए, इसलिए तो माइनस ऊपर ही रहेगा। सिर्फ 2/3 को पलट दो, 3/2। और जो ये -10 था किस में हो गया, +10 में हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं। तो यदि कोई क्वेश्चन a/b में है और उसकी घात -m में है, -m में है, ठीक है, तो -m को +m करने के लिए क्या करना पड़ता है, a/b को b/a कर दो, बस इतनी सी बात है। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला फॉर्मूला जैसे लिख रहा हूं मैं, कौन सा नंबर, 8वां है। चलो अगला फॉर्मूला जैसे यहां लिखा मैंने, a की घाते m
गुणे b की घाते m बच्चों, a की घाते m गुणे b की घाते m, क्या होगा बच्चों? a गुणे b और पूरे की घाते m हो गया बच्चों। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या आधार सेम है? नहीं है, यहां पर आधार a है और यहां पर आधार b है। ठीक है, आधार a है और आधार b है, अलग अलग आधार है, लेकिन इनकी घातें सेम है बच्चों। घात क्या है? सेम है, यहां भी m है और यहां भी m है, और ये आपस में कर क्या रहे हैं? गुणा। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? आधार आधार का गुणा करके पूरी की घात m लगा दो, पूरे की घात m लगा दो। क्लियर हो गया? चलो ध्यान से देख लो, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से आपको और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 की घाते 2 गुणे 4 की घाते 2, और एग्जाम्पल्स लिख दूं 9 की घाते 5 गुणे 17 की घाते 5। ठीक है, और भी लिख देता हूं, जैसे क्या लिख दूं? 19 की घाते माइनस 19 की घाते 15 गुणे, ठीक है, 18 की घाते 15 बच्चों। 3 क्वेश्चन लिख दिया। आप ये बताओ, देखो बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को, इनमें क्या है? आधार अलग अलग है, यहां आधार 5, यहां 4 अलग है, यहां 9 है, यहां 17 है, यहां -19 है और यहां 18 है। इन सभी क्वेश्चंस में जो आधार है वो क्या है? अलग अलग है। लेकिन अब घाते देखो, यहां पर घात 2, यहां पर घात 2, घात सेम है, यहां पर घात 5, यहां पर घात 5 सेम है, यहां पर घात 15, यहां पर घात 15, घात भी क्या है? सेम है। तो जब आधार अलग अलग हों लेकिन घाते सेम हो तो आधार का गुणा करके घात को लगा दो। जैसे यहां पर क्या है बच्चों बताओ? 5 की घाते 2 गुणे 4 की घाते 2, तो आप क्या करोगे बच्चों बताओ? आधार आधार का गुणा कर दो, मतलब 5 यहां से लो, यहां से क्या? 5, फिर कौन सा चिन्ह है बच्चों? गुणे, और यहां पर कौन सा है? नंबर है 4, तो 5 गुणे 4 किया और इस पूरे की घात क्या लगा दो? 2, एक बार। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? 5 चौको तो 20 की घाते 2, यही आंसर आपका। क्लियर हो गया? चलो अब यहां पर बच्चों बताओ, 9 की घात 5, 17 की घात 5, आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो आप क्या करोगे? आधार का गुणा कर दोगे। 9 गुणे 17, 9 गुणे 17 हो गया, 9 गुणे 17, और इस पूरे की घाते क्या बच्चों? 5। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? इसको आप सॉल्व कर सकते हो ब्रैकेट के अंदर। 17 नम्मा 153 कितना होता है? 153, और इसकी घात 5, यही हमारा आंसर बच्चों। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? चलो अब बच्चों यहां पर देखो, यहां -19 और यहां पर क्या है बच्चों? 18 है कि नहीं है? चलो तो क्या करना पड़ेगा बताओ बच्चों? -19 गुणे -19 गुणे क्या बच्चों? 18, और इस पूरे की घात क्या लगाना है बच्चों बताओ? 15। अब गुणा कर दो, -19 और 18 का कर दें, तो ये बताओ ये माइनस में है, ये प्लस में है बच्चों। 19 किस में है? माइनस में, और 18 किस में है? प्लस में। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। पहले तो माइनस लगा दो, अब गुणा करो, 19 गुणे 18 कर दें, तो बताओ 18 नम्मा 162, 18 नम्मा 162 की 2 हासिल 16, 18 एकम 18 और 16 34, और इस पूरे की घात क्या हो गया बच्चों? 15 हो गया। यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला बच्चों, अगला फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि गुणे की जगह भाग करना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों देख लो, 9वां नंबर, a की घाते m, अब गुणे की जगह बच्चों भाग, b की घाते m, तो यहां पर भी गुणे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? सिर्फ भाग। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो a की घाते m भागे b की घाते m बराबर क्या होता है? a भागे b, और पूरे की घाते क्या हो जाएगा बच्चों? m हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, आधार तो
अलग अलग हैं लेकिन घातें सेम हैं। तो घात को एक बार लिखकर आधार को क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, आधार आधार में भाग दे दो। चलो जैसे कि एग्जाम्पल बच्चों, यहां पर मैंने लिखा 16 की घातें 4 भागे 8 की घातें 4 बच्चों। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? घात को कितनी बार लिखना है? सिर्फ एक बार लिख दो। 4 है 4, तो 4 को पहले बाहर लिख दो। अब बचा क्या बच्चों? सिर्फ मुझे ये बताओ, 16 भागे 8, 16 भागे 8। अब आप जानते हो बच्चों, 16 को 8 से भाग दो तो 8 दूनी, तो 16 को 8 से भाग देने पर कितना है बच्चों? 2, और इस पूरे की घातें 4। यही हमारा आंसर। और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 2 को 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो फिलहाल अभी इतना ही करो। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल से ले लेता हूं बच्चों। क्या ले लूं? 50 की घातें 100 भागे 2 की घातें 100 बच्चों। ले लिया? मुझे बताओ, घात तो सेम है, घात यहां भी 100 यहां भी 100, लेकिन आधार अलग अलग है। तो कैसे करोगे बताओ बच्चों? 50 भागे क्या बच्चों? 2 लिख दिया। और इस पूरे की घात क्या है बच्चों बताओ? 100। कोई डाउट तो नहीं? घात को कितनी बार लिखना है बच्चों? सिर्फ एक बार लिख दिया। अब आधार आधार का भाग कर दो। यहां पर 50 भागे 2 लिख दिया, 50 भागे 2। अब मुझे ये बताओ, 50 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा बच्चों बताओ? 25, और 25 की घातें 100। यही तो हमारा आंसर है बच्चों। क्लियर हो गया? तो इतने फॉर्मूले थे बच्चों। ठीक है, कहीं मैंने इतने फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर ही बच्चों हमें क्वेश्चंस को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान, एक चीज देखो बच्चों, जैसे मैंने क्या लिखा था, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? a की घातें m गुणे a की घातें n बराबर क्या होता है बच्चों? a की घातें m प्लस n। अगर a की घातें m गुणे a की घातें n है तो हम उसे कैसे लिखते हैं? a की घातें m प्लस n। ठीक है, और यदि a की घातें m प्लस n है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, चाहे अगर ये दिया हो तो उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, और अगर ये दिया हो तो उसे इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं बच्चों, 5 की घातें 2 गुणे 5 की घातें 3, तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे बताओ बच्चों? 5 की घातें 2 प्लस 3 हो जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला, आधार सेम है और गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घातें क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया, 2 3 5। पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया x की घातें 5 प्लस 2 बच्चों। x की घातें 5 प्लस 2। घातें कब जुड़ती हैं बच्चों बताओ? घातें कब जुड़ती हैं? जब गुणा हो। ठीक है, अब ये x की घातें 5 प्लस 2 है तो आप इसे कैसे लिखेंगे बताओ? x की घातें 5 गुणे x की घातें 2 हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो बच्चों चाहे फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया हो तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और अगर आपका फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया हो तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस। ठीक है, बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से। ठीक है, तो फॉर्मूले वही है। a की घातें m गुणे a की घातें n को हम क्या लिखते हैं? a की घातें m प्लस n। और a की घातें m प्लस n को क्या लिखते हैं? a की घातें m गुणे a की घातें n। ये सभी फॉर्मूले जितने मैंने पढ़ाया है सभी में अप्लाई होगा। ठीक है, सभी में ये करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। चलो बच्चों 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहले 2-3 सिंपल टाइप के क्वेश्चंस देख लो बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए, 2 की हार की 2 घातें हों तो घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है बच्चों।
तो यहाँ पर 2 की घाते 4 और पूरे की घात क्या है बच्चों 1/2, तो सीधे सीधे 2 की घाते 4 गुणे 1/2 काट दें। तो 4 गुणे 1/2 बच्चों, 2 एक कम 2, 2 दूनी, तो क्या है बच्चों बताओ 2। अब 2 गुणे 1 बच्चों, तो 2 एक कम 2। अब 2 की घाते 2 मतलब 2 को 2 बार लिखना है ना बच्चों, 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। यही आपका आंसर था। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों, a की घाते m पूरे की घाते n बराबर क्या होता है a की घाते m गुणे n। ये वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों मैंने यहाँ पर, ठीक है। शुरुआत में ही मैंने इसलिए फॉर्मूले आपको बता दिए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है 98, यहीं पर मैं कर देता हूँ, देखिएगा दूसरा नंबर 98 की घाते 45 गुणे 98 की घाते -35। यहाँ पर देखिए बच्चों दोनों के आधार तो सेम हैं और ये आपस में कर क्या रहे हैं, गुणा कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। जब भी आधार सेम हो और आपस में गुणा किया जाए तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। सबसे पहला फॉर्मूला तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा बच्चों, आधार को कितनी बार लिखना है, एक बार। तो 98 को मैंने लिख दिया एक बार। अब घातों को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है, मतलब पहली घात प्लस दूसरी घात। तो पहली घात क्या है बच्चों बताओ 45 प्लस दूसरी घात क्या है बच्चों -35 बच्चों। सॉल्व कर दें तो आप देखिएगा 98 की घाते 45, अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों -35। तो मुझे आप ये बताओ 98 की घात क्या आ जाएगी बच्चों, तो 98 की घात कितना आ गया 10, ठीक है। यही आपका आंसर है, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। अब चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 16 की घाते 3/2 प्लस 16 की घाते -3/2, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 16 की घाते 3/2 बच्चों प्लस 16 की घाते बच्चों -3/2। सॉल्व करें बच्चों, ध्यान से देखना मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है, कि किसी भी संख्या की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। किसी भी संख्या की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर घात माइनस में है तो सबसे पहला काम है आप उस घात को प्लस में लेकर आओ, उस घात को प्लस में लेकर आओ। तो ध्यान से देखना 16 की घात 3/2, ये तो ऑलरेडी प्लस में है, यहां प्लस। इसको देखो 16 की घात क्या है बच्चों -3/2, इसकी घात ना माइनस में है, तो इस घात को माइनस से प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/16 की घाते 3/2 हो गया, बटे में आ जाता है। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, a की घाते -m, a की घाते -m बराबर क्या होता है 1/a की घाते प्लस है, हो गया। तो घात माइनस में था, प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ा, 1/16 की घाते जो -3/2 था वो क्या हो गया +3/2 हो गया। कोई डाउट तो नहीं। चलो अब ध्यान से देखना, यहां भी 16 की घाते 3/2, यहां भी 16 की घाते 3/2। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूं। देखो 16 की घात 3/2 है, देखिए बच्चों 16 की घात क्या है बच्चों 3/2। मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, और डायरेक्ट फिर मैं उसका आंसर वहां पर लिख दूंगा बच्चों, ठीक है। क्या है मुझे सिर्फ ये बताओ, 16 की घाते 3/2, ध्यान से देखना 16 की घाते क्या बच्चों 3/2 है। ये 16 को अभी मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, 16 की घाते क्या है 3/2 है बच्चों। अब ध्यान से देखो बटे में क्या है बच्चों 2 है, बटे में क्या है 2 है। तो 16 किसी का स्क्वायर होता है बच्चों 4 का। क्या 16 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4 गुणे 4 लिख सकता हूं। 16 को मैंने क्या लिखा 4 गुणे 4, और बाहर क्या है बच्चों बताओ 3/2। अब मुझे बताओ ध्यान से 4 गुणे 4 को क्या लिख सकते हो, 4 की घाते 2 लिख सकते हो गया। और बाहर क्या है बच्चों बताओ 3/2। अब बताओ बच्चों
एक आधार की दो घातें हैं, एक आधार की दो घातें, तो घातों का क्या होता है? गुणा हो जाता है बच्चों। तो 4 की घातें 2 और गुणे में क्या है बच्चों? 3/2। तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट गया, क्या बचा बच्चों बताओ? 4 की घातें 3। क्लियर? और 4 की घातें 3 का मतलब बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 बच्चों। कितना आ गया? 64। तो बताओ 16 की घातें 3/2 को सॉल्व करने पर कितना आया? तो ध्यान से देखो, अब ये 16 की घातें 3/2 है, यहां कितना लिखना है मुझे? 64 प्लस 1/, यहां पर भी तो 16 की घातें 3/2 है, तो 16 की घातें 3/2 की जगह क्या लिखना है बच्चों बताओ? 64। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है, देखिए इतना तो समझ में आ गया कैसे आया वो 64। अब बताओ 64 प्लस 1/64 को क्या लिख दोगे बच्चों? डायरेक्ट 64 सही 1/64। मैंने आपको प्लस माइनस अच्छे से पढ़ाया था बच्चों। क्लियर हो गया? या बच्चों 64 का 64 से गुणा करोगे और फिर 1 जोड़कर आंसर लिख दो। तो 64 गुणे 64, 64 गुणे 64 कितना होता है बताओ बच्चों? और गुणा मैंने पढ़ाया, स्क्वायर भी पढ़ाया है। 4 चौको 16, 1 4 छंग 24, ठीक है, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 छंग 24 दूनी 48 और 1 49, 4 6 छंग 36 और 4 40, तो कितना होता है? 40 96। 64 गुणे 64 40 96 प्लस 1 40 97 बटे 64, या ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैंने आज आपको फॉर्मूले समझाने की कोशिश की है बच्चों। अब कल अगली क्लास में हम, ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन को, अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।